Hello students, we have seen trigonometric ratios for particular angles, for acute angles like for 0 degree, for 30 degree, for 60 degree, for 45 degree, for 90 degree, okay. And we have solved some examples also from exercise 8.2 in your book, which is based on that concept. We have seen some of the examples related to those, that table, a trigonometric table. Now based on the same table, now we'll see some more questions of a little different type. Okay, see the first question. If sin a minus b is equal to 1 by 2, cos a plus b is equal to 1 by 2, and a plus b, वैल्यू ऑफ a प्लस बी, जो एंगल a और b रहेगा उसका सम, a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर a इज ग्रेटर देन b, फाइंड एंगल a एंड b. ये सब इतने सारे कंडीशंस दिए हम लोगों को, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. नाउ सी sin a minus b, what is given to us? Sin a minus b is equal to 1 by 2. ठीक है, तो साइन का कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू 1 by 2 आती है, सोचो. तो साइन 30 इज 1 by 2, तो मैं यहां पे लिखूंगी साइन 30 इज इक्वल टू 1 by 2. मतलब यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई. So I can write here therefore a minus b is equal to 30 degree. ये एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिलता है. ठीक है. Similarly I can find the equation for this ratio. For this ratio, cos a plus b is equal to 1 by 2. अभी cos का कौन सा रेशियो 1 by 2 आता है? cos 60. ठीक है. सो cos 60 इज इक्वल टू 1 by 2. देयरफॉर मैं क्या लिखूंगी? a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पे मुझे सेकेंड इक्वेशन मिला. बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, इस ईयर भी पढ़ना है हम लोगों को. तो बाय दिस टू इक्वेशंस वी कैन सॉल्व a माइनस बी, एडिंग दिस टू इक्वेशंस. हाँ, ये दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते हैं. एडिंग इक्वेशन बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग ऐड करते हैं. सो वील गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 60. This can cancel. 2a is equal to 90. Therefore, यहाँ पे क्या आएगा? a is equal to 90 by 2. ये 2 यहाँ पे जाएगा. 90 by 2. Therefore, a is equal to 45 degree. बॉक्स करो, जैसे वैल्यू मिलता है उसे बॉक्स करते हैं. ठीक है. तो a की वैल्यू 45 मिल गई. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करो. तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ. बट a प्लस बी इज इक्वल टू 60. देयरफॉर क्या है? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60. देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आएगा? 45 वहां पे जाएगा. 60 माइनस 45. सो b इज इक्वल टू 15 डिग्री. की वैल्यू क्या गई? 15 डिग्री. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. देखो यहाँ पे a प्लस बी अगर करेंगे तो a प्लस बी 60 है, विच इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0. ओके, समझा ये सब? तो यू सॉल्व दिस, नोट डाउन दिस. विल सी some more types of sums related to this concept. Okay, note it down.
one more same type of question. If tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1, a plus b is greater than 0 degree and less than 90 degree, where a is greater than b, find the value of a and b. Okay, same type, same मेथड के क्या किया था हम लोगों ने, पहले लिखा था जो कंडीशन दी है हम लोगों को, tan सॉल्व करते हैं, tan a plus b is equal to root 3. Okay, tan root 3, which tan is root 3, कौन सा एंगल है जो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, कौन सा थीटा वो रूट 3 रहेगा tan में, tan के रेशियो में. तो यस, उसके लिए याद रहना चाहिए तुम लोगों को, tan 60 इज इक्वल टू रूट 3. देयरफॉर क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 1. दूसरा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1, tan 45 is equal to 1. So tan 45 is equal to 1. Therefore, a minus b is equal to कितना आएगा, 45. Okay? तो दो इक्वेशन मिल गया आप लोग को. What will you do? Now, adding equation 1 and 2. इक्वेशन 1 लिखो यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 45. एड करो, b गेट कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 5, 105. ओके, तो a की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख रही हूँ, 2a इज इक्वल टू 105. तो ये वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 105 बाय 2. ठीक है, सो एक को डिवाइड करो, 2 को 105 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज 52 बाय 52.5 a की वैल्यू. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, 52.5 प्लस b इज इक्वल टू 60. देयरफॉर b क्या जाएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 52.5. देयरफॉर b इज इक्वल टू 7.5. मिल गया इक्वेशन आंसर्स, वैल्यू ऑफ ए एंड बी. समझ में आया? तो सिंपली कौन से भी सम सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री के पर्टिकुलर एंगल्स पता रहना चाहिए, उनकी वैल्यूज पता रहना चाहिए. तो जस्ट मतलब एवरी डे यू मेमोराइज दोज रेशियोज एंड द वैल्यूज so that it will get fit in your mind. Okay, note down this, we'll see more questions related to this. Okay.